बिहार आफत मूसलाधार। इस बुलेटिन में और इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे बिहार, यूपी और असम में बाढ़ से मचे हाहाकार की कई तस्वीरें। शुरुआत मुंबई के साथ करेंगे, जहां सुबह से ही आफत की शक्ल में बारिश हो रही है। बारिश का पानी शहर के कई इलाकों में सड़क पर भर चुका है। शाम 7 बजे समंदर में हाई टाइड आने का अनुमान भी जताया गया है। मुंबई में मॉनसून एक बार फिर जोरदार तरीके से वापसी की है। सुबह से ऐसी बारिश हुई कि आर्थिक राजधानी के वो तमाम इलाके फिर लोगों की जुबान पर आ गए जो सालों से बारिश के मौसम में सुर्खियां बनते रहे हैं। ऐसा कौन सा साल गुजरा होगा जब इन 3 इलाकों में जमने वाले पानी की चर्चा नेशनल मीडिया पर ना हुई हो। इस वक्त हम मुंबई के मिलन सबवे इलाके में हैं और यहां पर हुई 2-3 घंटे की तेज बारिश के बाद ये आलम है। सबवे में पानी अच्छा खासा भर गया है, गाड़ियों की आवाजाही में मुसीबत हो रही है। आप अपने सामने देख सकते हैं। दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि मौसम विभाग ने आज मुंबई और आसपास के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। ऑरेंज अलर्ट यानी तमाम एजेंसियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। खाड़ लिंक रोड की यह तस्वीर देखिए। सड़कों पर सैलाब आ गया है। गाड़ियां पानी को चीरती हुई इस तरह चल रही हैं जैसे समंदर में क्रूज चलता है। छोटी गाड़ियां डिवाइडर से सटकर चल रही हैं क्योंकि सड़क के दूसरे छोर पर पानी ज्यादा गहरा है। सायन का जो ये गांधी मार्केट का इलाका है वो पूरी तरीके से भर गया है। एक तरफ का रोड पूरी तरीके से जल जमाव हो चुका है यहाँ पर, और इसके बाद अब एक तरफ का जो रोड है, एक तरफ की जो रोड की ट्रैफिक है उसे बंद कर दिया गया है, कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर हैवी व्हीकल्स को फ्लाई करने दिया जा रहा था, पर अब हैवी व्हीकल्स को भी, जो ऊंची गाड़ियां हैं उन्हें भी यहाँ पर फ्लाई नहीं करने दिया जा रहा है। मुंबई की बारिश को 4 तस्वीरों में देखिए। सड़क पर पूरा पानी जमा हुआ है, बस स्टैंड पानी से लबालब है, घुटनों तक पानी भरा है, अंधेरी सबवे में पानी भरा हुआ है। बीते 24 घंटे की बात करें तो कई इलाकों में 160 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। फिलहाल ये परेशानी की शुरुआत है, ये संकट शाम में और बढ़ सकता है। शाम 7 बजे हाई टाइड आने की चेतावनी जारी की गई है। बारिश को देखते हुए मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बारिश इस पूरे हफ्ते तक जारी रहने का अनुमान जताया गया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको बाढ़ से प्रभावित कुछ इलाकों की तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल कोरोना की आफत के बीच बिहार बाढ़ से बेहाल है। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक नदी, तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं। कहीं पानी की तेज धारा में सड़कें बह रही हैं, पुल भी तेज धारा में बह गए हैं, तो कहीं स्कूल धराशायी हो गए हैं। बिहार के शहर शहर जल तांडव देखा जा सकता है। बिहार के नवगछिया में जल तांडव की ये सबसे हाहाकारी तस्वीर है। कोसी नदी की उफान ने ऐसा प्रलय मचाया कि स्कूल की इमारत ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गई। बिहार में बाढ़ का तांडव यहां की मूसलाधार बारिश से कम बल्कि नेपाल में हो रही बारिश से ज्यादा हो रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी से अररिया में परमान नदी में उफान आ गई है। देखिए कैसे सड़कें टूटकर टापू का रूप ले चुकी हैं।
जान जोखिम में डालकर नाव से इस तरह सफर करने पर लोग मजबूर हैं। फारबिसगंज के पूर्वी क्षेत्र के करीब 1 दर्जन पंचायत बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। और ये फारबिसगंज टूसा चाटा का जो सड़क है, डोमरा सड़क, वो डरहा के पास यहाँ पर है, टूट गया है। इससे जो है दर्जनों गांव में पानी घुस गई है, लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। आने जाने में काफी परेशानियां हो रही है यहाँ पर। सहरसा में कोसी का कहर टूटा है। तस्वीरें मुसीबत की गवाही दे रही हैं। कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। उन तक पहुंचने के लिए नाव ही साधन बचा है। हाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्तर बिहार की सभी नदियां अपने उफान पर हैं और हम अभी मौजूद हैं कोसी के किनारे। कोसी का रौद्र रूप हर कोई जानता है और अभी भी वो अपने रौद्र रूप में है। हालांकि कोसी का जो मुख्य धारा है नेपाल की सीमा से सटे रक्सौल का हाल भी बुरा है। बाढ़ की वजह से रामगढ़वा प्रखंड में ये सड़क बह गई। इससे कई गांवों का संपर्क कट गया। सड़कों पर कमर भर पानी बह रहा है। ट्रैक्टर पर बाइक लादकर दूसरे किनारे पर पहुंचाया जा रहा है। इधर मुजफ्फरपुर में बागमती नदी कहर बरपा रही है। पूरे इलाके में पानी भर गया है। जहां खेती होती थी वहां सब कुछ जलमग्न है। घरों में पानी भरने के बाद लोग सड़क के किनारे दिन गुजारने पर मजबूर हैं। इतनी बड़ी है कि यहाँ जो है बागमती का जो है जो बाढ़ का प्रकोप इतना हेवी आता है, समझिए तो आज़ादी के बाद से कंटिन्यू जो है तो बाढ़ का प्रकोप यहाँ आता है और लगभग 200 एकड़ से ऊपर की जमीन जो है तो नष्ट हो जाता है उसका फसल। लेकिन जैसे उसका जो बांध का मरम्मत है लखनदेई नदी का, जब भी देखिए तो आज 20 साल से ऊपर देख रहे हैं कोई मरम्मत नहीं हो रहा है। बरसात के मौसम में बिहार की तमाम नदियां उफान पर आ जाती हैं। बिहार की एक प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक का भी वही हाल है। बूढ़ी गंडक का गुस्सा इन दिनों मोतिहारी जिले पर टूट रहा है। लगातार बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से बूढ़ी गंडक में जबरदस्त तूफान है, जिससे कई गांवों की बड़ी आबादी प्रभावित हो चुकी है। अब बिहार के सीतामढ़ी से आई ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। नदियों में जल स्तर ऐसा बढ़ा है कि लहरें सब कुछ लील लेने के लिए बेताब हैं। बाढ़ का ऐसा मंजर है कि NH 104 पर पानी भरने लगा है। किसानों की कई एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 6 शहरों की तस्वीरें सामने हैं। बाढ़ की आपदा से जूझते 6 शहर, लेकिन ये सिर्फ 6 बानगी भर है। बिहार के सैकड़ों गांव इस तरह की आपदा से इन दिनों जूझ रहे हैं। सहरसा से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। और हर साल की तरह इस साल भी पूर्वोत्तर राज्य असम का हाल बेहाल है। बरपेटा, धुबरी, चिरांग और गोलाघाट जैसे तमाम जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुवाहाटी में तो ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति तकरीबन पूरी तरीके से डूब चुकी है। असम पर इन दिनों बाढ़ का कहर ऐसा टूटा है कि देवता भी त्राहिमाम कर रहे हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में भगवान विष्णु की इस मूर्ति को देखिए। तकरीबन पूरी मूर्ति ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में डूब चुकी है। गुवाहाटी के चक्रेश्वर मंदिर के पास विष्णु भगवान की मूर्ति के मस्तक का ऊपरी हिस्सा और शेष नाग के फन वाला हिस्सा ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ ब्रह्मपुत्र में खतरे का निशान 49.68 मीटर रखा गया है। उफनती हुई ब्रह्मपुत्र नदी का विहंगम दृश्य देखिए। ये किसी डरावने एहसास से कम नहीं। ब्रह्मपुत्र का पानी गुवाहाटी के निचले इलाके उजान बाजार और भारालू मुख में घुस गया है। काल लेवल था 0.77, बाद में स्टडी था
अभी डेंजर लेवल का ऊपर में 1 मीटर पानी चल रहा है। बहुत दिन, एक सप्ताह बाद में पानी बढ़ते बढ़ते बहुत हो गया है। ये पानी इतना बढ़ने के बाद गुवाहाटी में पानी थूक जाएगा। यही साल में इतना बहुत पानी हुआ है। असम के धुबरी के फकीरगंज की तस्वीर बाढ़ का तांडव बयान कर रही है। ये पुल देखते ही देखते बाढ़ के पानी में पूरी तरह से बह गया। ये पुल फकीरगंज को दूसरे गांव से जोड़ता था। उफनती लहरों का रौद्र रूप देखिए। ये तस्वीरें असम के नलबाड़ी की हैं। बाढ़ के बीच बेबसी की यह तस्वीर देखिए। एक शख्स नाव के सहारे ही अपने घर में दाखिल हो पा रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि तमाम कवायद बेकार हो गई है। अब घर के अंदर का हाल देखिए, सारा सामान तैर रहा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का तांडव है। लगातार मिट्टी के कटान से पेड़ धाराशायी हो रही हैं, तो सड़कों पर पानी ही पानी है और उसी आफत में दौड़ रही हैं गाड़ियां। असम के चिरांग जिले में आसमानी आफत टूटते ही बाढ़ का पानी तांडव मचाने लगा है। अब बरपेटा की डरा देने वाली तस्वीर देखिए। जानिया इलाके में सड़क सैलाब का शिकार हो गई। इस संकट की वजह से सैकड़ों लोग फंस गए। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में है बरपेटा। यहाँ करीब 6 लाख की आबादी प्रभावित है। असम के 25 से ज्यादा जिलों में सैलाब का संकट है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और चिरांग से विकास शर्मा के साथ हेमंता नाथ, गुवाहाटी, आज तक।